स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं ये पब्लिक का सवाल है। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के आखिरी छोर पर। ये जिला सोनभद्र है और विधानसभा है दुद्धी। ये 403 नंबर की विधानसभा है, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंक गणित में माने तो आखिरी विधानसभा। अब सवाल यह है कि क्या यहां विकास हो रहा है, क्योंकि बताते तो यह है कि अंग्रेजों के जमाने से यहां तहसील भी है और शिक्षा के साधन भी, लेकिन बाद में राजनीतिक लोगों ने, सियासी लोगों ने क्या दुद्धी को उसका हक दिया है, ये बड़ा सवाल है। जिस वक्त हम यहाँ पे खड़े हुए हैं तो बारिश हो रही है और यहाँ के लोगों की, यहाँ के किसानों की मूल बात यही है कि वो सिर्फ बरसात के पानी पर निर्भर हैं। अब हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, इस डैम का नाम है कन्हर। ये कांग्रेस सरकार के जमाने में प्रस्तावित हुआ था, लेकिन अभी तक बनकर पूरा नहीं हो पाया। ये सरकार दावा कर रही है कि 2022 से पहले इस डैम को शुरू किया जा सकेगा। इतना काम हो गया है। हम भी देख रहे हैं कि तकरीबन 90-95% काम हो चुका है और कुछ काम अभी बाकी है। लेकिन यहाँ पर जब हम जनता की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग आदिवासी हैं, कुछ गोंड समुदाय से हैं, कुछ दूसरी आदिवासी जनजातियां हैं और इसीलिए इस सीट को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित भी रखा गया है। पिछली बार यहां पर बीजेपी और अपना दल के गठबंधन के प्रत्याशी जीते थे। समाजवादी पार्टी यहां से दूसरे नंबर पर रही थी, लेकिन क्या इस बार वही समीकरण रहने वाला है? यहां की जनता क्या कहती है, यहां की पब्लिक के मूल सवाल क्या है, आइए आपको सीधे दुद्धी के अंदर लिए चल रहे हैं। हम जान रहे हैं कि दुद्धी की पब्लिक का सवाल क्या है और उनका मन क्या कहता है विकास के कामों को लेकर या अगली सरकार को लेकर, 2022 को लेकर। हमारे साथ कुछ युवा हैं। क्या नाम है भैया अपना? मनीष कुमार। मौजूदा सरकार को कैसे देखते हैं? 4.5 साल का काम हो गया है, कैसा लग रहा है? काम तो अच्छा है सर। कई सारे जितने भी पॉलिसीज आई हुए हैं, सारी पॉलिसीज यहाँ पे हॉस्पिटल में देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे भी आप फिलहाल में आप देख सकते हैं कोवैक्सीन, जो वैक्सीन लगाने का काम चल रहा है, सरकार अच्छा काम कर रही है ना। लोगों को फ्री में वैक्सीन मुहैया करा रही है। और अभी कुछ डॉक्टर नहीं थे तो यहाँ पे दुद्धी में डॉक्टर भी आ चुके हैं। डॉक्टर भी आ गए हैं? हाँ, लेकिन फिर भी अभी कुछ कमियां हैं जो धीरे धीरे सुधार देखने को मिल रहा है। सड़क तो ठीक लग रही थी जब वहाँ से आए हम तो। हाँ सर, अभी फिलहाल में बना हुआ है। अभी बना? इसी सरकार में बना है सड़क? हाँ, अभी पुलिया वहाँ की टूट गई है। ये थोड़ा देखना चाहिए था लोगों को यहाँ के। योगी जी का काम ठीक है? हाँ, ठीक तो है। और उनके विधायक जो अपना दल के यहाँ से हैं, क्या नाम उनका? हरिराम चेरो। अब उन्हें तो उतना हम देखे नहीं है घूमते हुए, है ना, तो उन्हें कैसे कह सकते हैं? अभी कुछ हम कह नहीं सकते उनके बारे में। ठीक है, उनके बारे में जिनको देखा नहीं उनको क्या कहना? जो कहना वो सच कहना है। इधर हम पूछते हैं भैया से। क्या नाम है भैया अपना? राहुल। हाँ? राहुल। राहुल। तो राहुल गांधी पसंद है आपको? हैं? सवाल कठिन है लेकिन बता सकते हैं आप। क्यों नहीं पसंद है? हैं? हाँ है। और योगी जी? योगी जी भी है। दोनों लोग पसंद हैं। हाँ। तो ये सरकार कैसी लग रही है आपको, जो 4.5 साल का काम है? कुछ ठीक हुआ है पहले से? नहीं, सरकार तो काफी बढ़िया है और काम भी उसी हिसाब से ठीक ठाक हो रहा है। ठीक ठाक हो रहा है। हाँ। क्या क्या अच्छा हुआ है यहाँ पे? सड़क भी देखने को मिला बढ़िया। इसके बाद जो योजनाएं आ रही हैं वो भी, और जैसे आवास आया। आवास वगैरह आए हैं लोगों के? हाँ। शौचालय वगैरह बहुत ज्यादा आए हैं। बन गए। और ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि राशन वितरण, ये सब व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए आम लोगों के लिए, ये व्यवस्थाएं हो रही हैं? हाँ, हो रहा है। हो रहा है। तो ये योगी सरकार दोबारा आएगी या फिर बदलने की जरूरत है? नहीं, लग तो रहा है कि वही आएंगे। वही आएंगे। हाँ, ठीक है। तो ये यहाँ के लोग हैं। कुछ और लोगों के पास हम चलने की कोशिश करते हैं। सरकार के कामकाज से खुश हैं आप? जी, अभी तो खुश हैं। खुश हैं सर जी। क्या क्या अच्छा लगा यहाँ? यहाँ पे अच्छा लगा, इससे गंदगी जो था वो हट गया सारा चीज। अच्छा, स्वच्छता हुई है। सड़क वगैरह सब अभी तो सही है सर जी। अभी सही है। विधायक जी जो हरिराम चेरो हैं आपके, वो कैसा काम कर रहे हैं? वो भी सही काम कर रहे हैं सर जी। ठीक लग रहा है? जी हैं? जी। विधायक आते जाते हैं क्षेत्र में? जी, आते हैं। एक बार आए थे। हमारे गांव रेलवे स्टेशन ग्रामीण में पड़ता है, रेलवे स्टेशन का बगल में है, वहाँ पे आए हुए थे। बोले थे हमारा जो मंदिर लुआ पहाड़ बाबा के लेकर के बोले थे वहाँ पे मंदिर बनेगी। तो योगी जी की सरकार को दोबारा चुनेंगे कि बदलेंगे? जी, चुनेंगे। चुनेंगे? जी सर। विधायक आपके चेरो जी हैं? हाँ, हरिराम चेरो। हाँ, कैसा काम लग रहा है उनका?
इनके काम तो बिल्कुल गलत है। तो कोई का विकास तो मान में कोई का विकास नहीं कर रहा है। अपना दल के नेता है वो, अपना दल पार्टी ठीक है, अपना पार्टी ठीक है लेकिन नेता गलत है। नेता गलत है। और योगी जी से ठीक है बिल्कुल। योगी जी बढ़िया है लेकिन गलत विधायक बन गए। विधायक गलत है। तो क्या करिएगा इस बार, क्या देख के चुनेंगे नया सरकार, नया विधायक? नया विधायक में भाई सभी को विचार बन रहा है कि नहीं दूसरे विधायक बनाया जाए, भाजपा का विधायक बनाया जाए। तो ये भी तो अपना दल भाजपा गठबंधन ही है। गठबंधन है ना बाकी भाजपा को नहीं ना, तो अपना दल। तो आप भाजपा के फैन हैं? भाजपा का रहे। क्यों, मोदी जी पसंद है आपको? मोदी जी अच्छे से पसंद है। अखिलेश यादव? अखिलेश यादव गलत आदमी है। क्या गड़बड़ी है? वो ज्यादा उसमें उसके जमाने में बहुत ज्यादा लूट खसोट होता है और गुंडागिर्दी ज्यादा चलता है। गुंडागर्दी ज्यादा चलता है? जी हाँ। अच्छा, क्यों भैया? क्या नाम हुआ अपना? हरिलाल शर्मा। शर्मा जी, क्या लग रहा है इस बार? क्या आप किस चीज में? 2022 में चुनाव आ रहा है, क्या देख के आप लोग वोट कीजिएगा? नहीं, आपका ये तो जीतेंगे योगी जी। क्यों जीतेंगे? क्योंकि उनके पास क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है? बहुत क्वालिटी है। पहला नंबर बता रहे हैं कि आपका जो ये है अखिलेश यादव का सरकार था, वहाँ पे ऐसा हो रहा था कि आप घूस दे के किसी भी इंसान जो कमजोर है वो भी पास हो जाता था। अच्छा। लेकिन जो घूस दे के पास हो गया, ये हो गया, वो अपने जिंदगी में कुछ कर नहीं सकता है। योगी सरकार के इस समय तो सही काम कर रहे हैं। सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या अच्छा कर रहे हैं? जो भी विकास के मुद्दे में जो भी कदम उठा रहे हैं वो अच्छा के लिए ही कर रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं बहुत गड़बड़ है सब कुछ यहाँ। ना गड़बड़ नहीं है उसमें। कुछ लोगों के लिए, विरोधी जो लोग हैं उनके लिए गड़बड़ है, पब्लिक के लिए गड़बड़ नहीं है। काम कैसे चल रहा है सरकार का? सरकार का काम तो सर हिसाब किताब से सही है, लेकिन वहाँ से तो सरकार भेज रही है, लखनऊ से वहाँ से सरकार भेज रही है, लेकिन यहाँ से जो है छोटे बड़े जो नेता लोग हैं, यहाँ गरीब के यहाँ कहाँ कोई चीज पहुँच पा रहा है। नहीं पहुँच पा रहा है। नहीं पहुँच, राशन वगैरह नहीं मिल रहा है? वो नहीं मिल रहा है। किसी को आवास? किसी को आवास तो अभी कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोग को मिलवे नहीं किया। शौचालय मिला है, और भी छोटा मोटा शौचालय मिला है। दुद्धि के क्षेत्र में उन्हें काम काज हो रहे हैं कि नहीं? कार्य तो दुधनी क्षेत्र में कोई विकास का कार्य हो भी नहीं किया है। कैसे हैं? है। कितनी उम्र हो गई आपकी? 70-75 चल रहा है। 75 चल रहा है। तो कई चुनाव देख लिए होंगे आपने तो? हाँ, बहुत चुनाव। कई मुख्यमंत्री बदल दिए हैं। अब देखो भैया कह रहे हैं कि ये बताओ कि इस बार क्या है मन में आपके? आपकी का बार हम मोदी जी रही। तो आपका मन है जिसको चाहे उसको जिताए? हाँ, तब अब तो मोदी का चुनाव नहीं, ये तो योगी जी वाला चुनाव है। हाँ, उनका सब लड़कन के पढ़ाई खत्म कर दिए तो का उनके उन्होंने की कोरोना ने? अरे कोरोना तो भैया बा, वो जानते आदमी। आपके नाती वाती पढ़ते हैं? अरे बहुत नाती बा नतनी सब घरे कोचिंग करना चाहिए। अब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं? ऑनलाइन कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं, मोबाइल से? हाँ, मोबाइल से। लेकिन कहाँ परीक्षा तो नहीं होता है। क्या लग रहा है, सरकार ठीक काम कर रही है? नहीं, बिल्कुल गलत काम कर रही है सर। क्या गड़बड़ है? काफी सारा महंगाई है, लोगों में त्राही मचा हुआ है। महंगाई? काफी महंगाई है। जैसे कि बीजेपी जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो काफी जोरों शोरों से पेट्रोल के दामों का विरोध करती थी, लेकिन जैसे बीजेपी की सरकार आई है समर्थन कर रही है, वो दाम बढ़ाती है, जिससे लोगों में काफी अराजकता फैला हुआ है। वो तो कंफर्म है कि योगी सरकार आ रहे हैं भाई। ये तो कह रहे हैं बहुत गड़बड़ आ गया। नहीं, आना है। अरे कैसे आना है, कुछ तो बताओ। अरे है, उसका कारण कुछ तो समझे होगे दिमाग में। इतना आवाज दिए हैं, इतना सब कुछ दिए हैं, तुम नहीं आएंगे? कुछ लोग कह रहे हैं कुछ को मिला, कुछ को नहीं। बहुत लोग को आवास मिला, जाके दुद्धि में पता कर लीजिए कितना आवास मिला है। यहाँ बिल्डिंग पे बिल्डिंग ठोकाया है। तो जो आधे लोग फिर झूठ बोल रहे हैं। आधे लोग को नहीं मिला है, कितने को मिला है, कितने को नहीं मिला है। एक प्रताप होता है कि जिसका जमीन नहीं है, चाहे जिसका मकान नहीं है, उसको मिलना चाहिए। यहाँ ये चीज है, ये नहीं है। बटा है आवास, ऐसा नहीं है, आवाज बटा है, लेकिन आना है। आवास चुनाव पे असर डालेगा? हो भी सकता है। 100% सर जी। अच्छा, तो ये और बाकी योजनाएं मिल रही लोगों को? मिलने के लिए मिल रहा है राशन। आपको ऐसे मैंने आपको योगी जी दिल से पसंद है इसलिए कह रहे हैं कि काम देख नहीं है कि काम देख के कह रहे हैं? नहीं, काम तो किए हैं, ऐसा नहीं है, काम किए हैं। गरीब लोग खुश हैं उनसे कि नहीं? खुश हैं, ना भी खुश हैं लोग, बहुत ना भी खुश हैं। लेकिन फिर भी सरकार बना देंगे? हाँ, बनना। देखिए यहाँ की जनता है,
जिससे हमने बात की है और उनकी मिली जुली राय है। जिन लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिला वो कह रहे हैं कि गड़बड़ी है, और जिन लोगों को मिला है वो कह रहे हैं कि सरकार एक बार फिर से बीजेपी की बनाए। हम इस वक्त दुद्धी में हैं और दुद्धी की जनता के सवाल जान रहे हैं, पब्लिक का मूड समझ रहे हैं। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे सबसे पहले बात करते हैं। क्या शुभ नाम है भैया अपना? मेरा नाम हुआ रामेश्वर प्रसाद राय जी, चेयरमैन मार्केटिंग सोसाइटी दुद्धी। अच्छा, तो ये बताइए, मार्केटिंग सोसाइटी तो आप देखते हैं, अध्यक्ष हैं उसके, क्या क्या मूल दिक्कतें हैं यहाँ के नागरिकों की? सबसे पहले तो मैं आप ऐसे दुरूह क्षेत्र में जी टीवी के आप प्रतिनिधि यहाँ पर आए, मैं अपने हृदय से ये आदिवासी समाज की ओर से, आप जैसा कि देख रहे होंगे सुदूर निरी जगहों पर रहने वाले आपके पीछे भी जो है महिलाएं तक भी खड़ी है आपकी न्यूज़ की कवरिंग को लेके, तो मैं तो आपको अपने तरफ से धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही ये एसएसबी योगी जी और मोदी जी की जो सरकार है, आज़ादी से लेके आज तक जो भी यहाँ पे व्यवस्थाएं पहले की थी, सारी व्यवस्थाओं से ऊपर उठ के इन क्षेत्र को आदिवासी, गरीब, मजदूर, निसहाय लोगों का जिस तरह से उपकार हो रहा है, ऐसा हम लोग भविष्य में भी नहीं सोचे होंगे। आप संतुष्ट हैं मने सरकार से? फुल्ली संतुष्ट हूँ, हृदय से संतुष्ट हूँ, और मैं उस काम को खुद ही करता हूँ। यही मैं चावल बेचता था इससे पहले जी, जो ऊंचे दामों पर मैं जो बेचता था, अब कुछ दिन पहले मैं 2 रुपया जो है गेहूं और 3 रुपया चावल बेचने का काम किया, और आज ये कोरोना काल में यह सौभाग्य प्राप्त हुआ इस क्षेत्र के लोगों को, जो फ्री में 1 महीने में 2 बार वितरण होता है। अच्छा, 1 महीने में दो बार वितरण हो रहा है जी, क्यों? क्या लग रहा है, क्या क्या यहाँ की मूल समस्याएं हैं या क्या और बेहतर होना चाहिए? बेहतर होने के लिए तो बहुत समस्या है। जैसे यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट समस्या है कि यहाँ मेडिकल का जो बड़े पैमाने पे आवश्यकता है, ये ड्रामा सेंटर नहीं है। यहाँ हॉस्पिटल में लेडीज जो डॉक्टर रहती हैं वो बहुत कम रहती हैं, और नंबर 2 कि दवा बड़े पैमाने पे आना चाहिए। या अभी जस्ट कोरोना पीरियड में यहाँ डॉक्टर लोग जो है पेशेंट को कम से कम देखना पसंद करते थे, हॉस्पिटल से गायब हो जाया करते थे। इससे जो पेशेंट है इस सुदूर क्षेत्र का, वो भटकते रहते थे। तो ये कमियां हैं, क्योंकि सरकार ने तो भरपूर प्रयास किया कि पेशेंटों को ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया हो सके, लेकिन यहाँ के जो डॉक्टर हैं वह अपनी सुविधा के अनुसार बचने की दृष्टि से वह जो है सीट छोड़ के। ओवरऑल योगी जी काम से खुश हैं या फिर योगी जी काम तो बहुत बेहतरीन है, जो इतिहास में कभी उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, योगी जी ने कर दिखाया। कारण क्या है कि जो माफियाओं का माफियागिरी उत्तर प्रदेश और सोनभद्र में चलता था, वह एकदम अभी दमीजोज हो गए हैं। दमीजोज हो गए। हाँ ठीक है, जमींदोज। क्या लगता है, ये ठीक कह रहे हैं भैया? ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आज वर्तमान जो उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, हर मोर्चे पे विफल है। कहाँ कहाँ? जैसे आज पूरे उत्तर प्रदेश और जहाँ तक हम लोग दुद्धी सोनभद्र में रहते हैं, इस सरकार को 4.5 साल से ऊपर होने जा रहा है जी। आज तक हमारे दुद्धी तहसील में कोई बड़ी योजना इनके कार्यकाल के द्वारा चालू नहीं किया गया। आज केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में हमारे योगी सरकार, हर व्यक्ति, ये जो उनका 7 साल का कार्यकाल, इनका 4.5 साल का कार्यकाल, आज आप इस क्षेत्र में देख रहे होंगे जहां आने जाने का संसाधन नहीं थे, आज संसाधन हो गए। जहां यहाँ आदिवासी गृहवासी जो जनता भूखमरी की स्थिति में थी, ये 7 साल में हर घर में अनाज योजना जो फ्री में योजना चल रहे हैं, 2 रुपया गेहूं और 1 रुपया चावल, ये कहीं न कहीं इन गरीबों का आज पेट पालने के लिए हो गया। सभी किसान मजदूरों के खाते में पैसे, और जनधन योजना के तहत खाते में पैसे आ रहे हैं। किसानों के लिए फसल लगाने के लिए पैसे आ रहे हैं। हर महिलाओं को स्वावलंबी बनाया गया, हर महिलाओं को खाता खुलवाया गया, हर महिलाओं के खाते में पैसे रह रहे हैं जी। और लोगों से हम बात करते हैं, क्या बता रहे हैं हम? ये जो सरकारी भाषा है जिसमें ये कहते हैं कि सब कुछ हो रहा है, जमीन पे मिल रहा है लोगों को?
जी, जन कल्याणकारी योजनाएं जो है जमीन पे काफ़ी सारी आ रही हैं और जो पहले की दुर्व्यवस्थाएं थी उस दुर्व्यवस्थाओं में काफ़ी कुछ सुधार सरकार की तरफ से हुआ है, लेकिन बहुत चीज़ जो है इस अति पिछड़े आदिवासी बहुल क्षेत्र में और किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है एकदम अशिक्षित है और अपने अधिकारों को लेकर जागरूक नहीं है। जागरूक नहीं तो किया जाना, क्या क्या दादावार किया जाना चाहिए? वर्क जो मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं ऐसा आज तक जो है कोई सरकार नहीं की। जो 2 रुपया किलो 3 रुपया किलो अगर गेहूँ चावल दिया जा रहा है, इस समय मोदी जी जो है ऐलान किए हैं कि दोनों मैंने 10 किलो कर दिए है फ्री में। इन्होंने जो पहले वाला पक्ष में 5 किलो और दूसरे पक्ष में 5 किलो कर दिए हैं। ठीक है। और इनका क्रियाकलाप सही है। मैं चाहता हूँ कि पुनः मोदी जी आ रहे हैं और पुनः योगी जी आ रहे हैं। पुनः आपको लग रहा है कि ये सरकार आएगी? और ऐसा क्या हुआ है जो आपको लगता है आप लोगों को कि ये सरकार आएगी, या फिर अखिलेश यादव भी दावा कर रहे हैं कि अब इस बार साइकिल चलेगी? अखिलेश यादव तो फर्जी दावा कर रहे हैं। अभी उनके कार्यकर्ता है कि यहाँ पे बहुत डिंग हाँक रहे थे। इनके नेता को वही यहाँ के पुलिस पे विश्वास नहीं है, उत्तर प्रदेश पुलिस पे इनको विश्वास नहीं है। जिस व्यक्ति को, जिस राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उत्तर प्रदेश के पुलिस में विश्वास नहीं है, वो किस ढंग से शासन चला पाएगी ये आप भी जानते हैं, यहाँ की पब्लिक भी जानती है और सब लोग जानते हैं। क्यों दादा, मिल रहा है योजनाओं का लाभ? हाँ, हमारा घर नकवा है, हकवा होकर के गला बंट रहा है। वो 2-3 महीना हो गया आराम से हम लोग को मिल रहा है। अब वो हमें कहीं कहीं चीनी तेल नहीं मिले थे, इतने में बात निकाला हमन का जहाज मिले थी हो। और मोदी के मने ठीक है बेचारा के आप तक हमने प्रधानमंत्री जी के देखल किसान आदमी हमन के खुशी। मुख्यमंत्री के बात हमन नहीं कर, हमन मोदी के नाम चलती गाँव। अच्छा, मोदी के नाम पे चलेगा? क्यों बाबा, ठीक कह रहे हैं? ठीक, ये ठीक कह रहे हैं। क्या योगी जी का नाम देखेंगे या कोई और देखेंगे? नहीं, ऐसा है, जनधन के खाता खुला तो आज तक कहाँ पैसा मिला? नहीं मिला। डायरेक्ट ट्रांसफर वो कह रहे हैं आएगा पैसे? कभी नहीं आ रहा है। इन लोगों को तो कह रहे हैं कि आ रहा है, कुछ लोगों के आता होगा, लेकिन हमारे गाँव में तो नहीं आया। आप क्या नहीं आया? जो सरकार द्वारा संचालित योजनाएं हैं वो मतलब कि दूर क्षेत्रों में तो नहीं पूछ पा रहे, लेकिन जो जागरूक टाइप के हैं, कस्बाई इलाके हैं, वहाँ पे मतलब योजनाएं का लाभ मिल रहा है। और यह दुद्धी तहसील, सोनभद्र का दुद्धी तहसील आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर भौगोलिक स्थिति बहुत नगण्य सा है। वहाँ पे जहाँ पे संसाधनों का बहुत बड़ा अभाव है, जैसे शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है और तमाम तरह के मतलब के हैं जो कि मतलब कि दूर से आने में लोगों को दिक्कत होता है। यहाँ पे जो गरीबों का जो मूलभूत समस्या है, जिस पर जल जंगल जमीन पर जिसका अधिकार है, वो यहाँ पे मतलब कि उपलब्ध नहीं हो पा रही है। बाकी जो भी संचालित योजनाएं हैं सरकार की, वो मतलब कि पहुंच रही है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पे जो गरीब आदिवासी क्षेत्र है, जो यहाँ पे जो खाद्य पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सबसे महंगाई की मार से लोग त्रस्त हैं, झेल रहे हैं। आप 4.5 साल में कोई बड़ी योजना इस तहसील के अंतर्गत संचालित जो है इस सरकार में नहीं हुआ। और 2014, 15, 16 में कृषि विश्वविद्यालय समाजवादी सरकार ने दिया था, जो इस 4-5 प्रांतों को, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड के आदिवासी बच्चों को जो कृषि के क्षेत्र में विकास का जो है काम अखिलेश जी ने दिया था, उसका जो है बजट भी सैंक्शन हो गया था 2014, 15 और 15-16 में। उस बजट को यहाँ से कैंसिल करके और फैजाबाद भेज दिया गया, जो इस क्षेत्र के साथ घोर अन्याय भारतीय जनता पार्टी की सरकार किया है। पहले ये परिवारवाद से, जैसे मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी परिवारवाद से ग्रसित थे, उसी तरह से ही जातिवाद से ग्रसित हैं जी। यह भी यादव बिरादरी से आते हैं, अब मैं भी आता हूँ, लेकिन हम लोगों की भावना निष्पक्षता की ओर रहती है। और जहाँ तक विकास की बात करते होंगे, ये विकास देखे नहीं होंगे कि विकास कहाँ हो रहा है। ये आज से 35 साल पहले इन्हीं के नजर के सामने जिस धरती पर आप खड़े हैं, यहाँ पे डैम बन रही है, इसको अमुआ डैम से माना जाता है। कांग्रेस के समय में ये डैम का जो है उद्घाटन किया गया था, आज से 35 साल पूर्व। कन्हर वाली बात, कन्हर की, कन्हर डैम
और ऐसी योजना है, अगर वहां तक आप जाके देखेंगे कि बाई फ्लाइट सुने होंगे कि पानी जाता है। ये 9 किलोमीटर का लंबी जो है पुल बना के और उसमें जो है 14 फीट की चौड़ाई है उस पानी जाने की और 6.5 फीट की ऊंचाई है और 5 फीट उसकी पानी का धारा निकलेगा। और ये डैम से लेके और कोन तक की बात है। ये मात्र ये 650 करोड़ की योजना थी, आज बन गई होती तो ये अभी बन गई है। अभी आपकी बिल्कुल उसमें से जो है 95% बात जो है ये बन गई है वहां पे। अभी उस सरकार ने उस योजना पर 222 करोड़ रुपया का जो है ये किया। यहाँ नहीं, आप कहिए मैं सैकड़ों चुनाव से पहले उद्घाटन हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? 22 तक उसकी उद्घाटन होना है। अब 22 तक उस संपूर्ण बन के तैयार होगा और उद्घाटन होगा। आज जहाँ आप खड़े हैं दुद्धि में, यहाँ 60% मिट्टी के मकान होते थे, आज ये 95% यहाँ पक्के के मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन गए। आज यहाँ शौचालय बहुत कम लोगों, 50% लोगों के पास था, आज शौचालय उनके पास है। बहुत से इस क्षेत्र में 70 साल से बिजली नहीं आई थी, 70 साल बाद कुछ गांवों में यहाँ बिजली आई है। ये भाजपा सरकार की, योगी सरकार की और प्रधानमंत्री मोदी सरकार की ये देन है। इनको क्या पता है विकास क्या है? विकास ये है कि हर घर में उज्ज्वला गैस, हर घर में बिजली का कनेक्शन, हर घर में जल नल योजना के तहत ये गांव में विकास हो रहे हैं। और कन्हर परियोजना बहुत बड़ी। तो दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें हैं। अब इसी के आधार पर जनता भी अपनी बात बताएगी और उसी के आधार पर दुद्धि का अगला विधायक या ये कहिए कि अगला मुख्यमंत्री प्रदेश का तय होगा। पब्लिक का सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।